हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मैप्स के टाइप्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैप्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक है फिज़िकल मैप, दूसरा है पॉलिटिकल मैप और तीसरा है थीमेटिक मैप। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिज़िकल मैप्स के बारे में। फिज़िकल वर्ड एक वर्ड फिज़िक्स से बना है और फिज़िक वर्ड का मतलब होता है बॉडी, यानी कि सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे या फिर अर्थ का बॉडी कहाँ पे, कैसा फीचर्स है अर्थ के बॉडी पे, जैसे कि फीचर्स का मतलब होता है अर्थ के बॉडी पे कहाँ पे माउंटेन्स हैं, अर्थ के बॉडी पे कहाँ पे रिवर्स है, कहाँ पे ओशियंस है, कहाँ पे डेज़र्ट है, कहाँ पे प्लेन है। इस सब बात की जानकारी हमें फ़िज़िकल मैप से मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड फिज़िकल है ये बना है फ़िज़िक्स से, और इसी से हम लोग इस बात को आसानी से याद रख सकेंगे कि फ़िज़िकल मैप से हम लोगों को कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, फ़िज़िकल मैप से हमें बस इतना पता चलता है कि अर्थ के सरफेस पे कौन कौन सा फ़िज़िकल फ़ीचर्स है, अर्थ के सरफेस पे कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ डेज़र्ट है, इस सब बारे में हम लोगों को फ़िज़िकल मैप से इन्फॉर्मेशन मिलता है। फ़िज़िकल मैप पे डिफरेंट फिज़िकल फ़ीचर्स को डिफरेंट कलर्स से डिनोट किया जाता है। वाइट कलर से बर्फ़ को डिनोट किया जाता है, ब्लू कलर से रिवर को डिनोट किया जाता है, उसी तरह से ग्रीन कलर से प्लेन्स को डिनोट किया जाता है और डार्क ग्रीन कलर से फॉरेस्ट को डिनोट किया जाता है। और भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को बस इस बात पे फोकस करना है कि फ़िज़िकल मैप जो होता है केवल और केवल अर्थ के फ़िज़िक के बारे में हम लोगों को बताता है। फ़िज़िक यानी कि अर्थ के सरफेस के बारे में हम लोगों को बताता है। सेकेंड टाइप का मैप होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें इस बात का पता नहीं चलता कि अर्थ के सरफेस पे कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, जबकि पॉलिटिकल मैप से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स कहाँ से कहाँ तक है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से कंट्री किस साइज़ का है, क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो उस वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं सबको डिफरेंट कलर से डिनोट किया जाएगा, और इस कलर्स को देख करके हम एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कंट्री कितना बड़ा है। वैसे ही अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है भारत का पॉलिटिकल मैप, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, और इंडिया के अंदर जो भी यूनियन टेरिटरी है, जो भी स्टेट्स हैं, इनको डिफरेंट कलर्स से डिनोट किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सेंटर में है मध्य प्रदेश, इसका जो कलर है ये पिंक कलर है, और आप लोग ऊपर देख सकते हैं लद्दाख को ग्रीन कलर से यहाँ डिनोट किया गया है। तो आप लोग बस इस कलर को देख करके एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि लद्दाख का एरिया ज़्यादा है या मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा है। तो फिज़िकल मैप में हम लोग को पता चलता है फ़िज़िक यानी कि अर्थ के सरफेस पे कौन कौन से फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैप से हमें ये बात नहीं पता चलता। पॉलिटिकल मैप से हमें बस ये पता चलता है कि किसी एक कंट्री या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट का कहाँ से कहाँ तक का बॉर्डर है और कौन से स्टेट का बॉर्डर किस स्टेट के साथ लगा हुआ है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बिहार का पॉलिटिकल मैप। बिहार के पॉलिटिकल मैप का मतलब ये है कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर किस डिस्ट्रिक्ट के साथ में लगा हुआ है, इस बारे में आपको बस पता चलेगा। ये आपको नहीं पता चलेगा कि बिहार में कहाँ पे माउंटेन्स हैं, बिहार में कहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही है, या फिर बिहार में प्लेन्स कितना है, इस बारे में हमें नहीं पता चलेगा। उस बारे में अगर हम लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को बिहार का फ़िज़िकल मैप देखना पड़ेगा। अभी स्क्रीन पे बिहार का पॉलिटिकल मैप है, तो हम केवल बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स के बारे में ही जान पाएंगे। अब हम लोग जानेंगे मैप के थर्ड टाइप के बारे में। मैप का थर्ड टाइप है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो होता है ये फ़िज़िकल मैप और पॉलिटिकल मैप से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। फ़िज़िकल मैप जो होता है, अगर हम किसी भी मैप को देखेंगे तो वहाँ पर फ़िज़िकल मैप है या नहीं ये बात वहाँ लिखा होगा। अगर पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो उस मैप पर भी लिखा होगा कि वो पॉलिटिकल मैप है। लेकिन थीमेटिक मैप जो होता है इस पर कुछ भी डिनोट नहीं होता है कि ये थीमेटिक मैप है या नहीं, ये हम लोग बस देखकर पहचानते हैं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे कि थीमेटिक मैप को देख करके कैसे पहचानते हैं।
पहले हम लोग थीमेटिक मैप का मीनिंग जान लेते हैं। थीमेटिक मैप का मतलब ये होता है, ये किसी एक स्पेशल थीम पे बेस्ड होता है। जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया के कौन से पार्ट में कितना रेनफॉल होता है, तो इसके लिए मुझे थीमेटिक मैप को रेफ़र करना होगा और उस थीमेटिक मैप का नाम होगा इंडिया रेनफॉल। अब ये रेनफॉल एनुअल भी हो सकता है, और अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि ये जुलाई से दिसंबर के बीच में कितना रेनफॉल होता है, तो फिर उसके लिए हम लोग को हाफ ईयरली रेनफॉल वाला मैप देखना होगा। तो जनरली जो रेनफॉल का मैप आता है वो एनुअल ही आता है। तो ये जो रेनफॉल वाला मैप है कि इंडिया के कौन से पार्ट में कितना रेनफॉल होता है, कितने mm का, ये मैप थीमेटिक मैप होगा। उसी तरह अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया में एयर रूट्स जो है, मतलब कि दिल्ली से कौन कौन सा एरोप्लेन मुंबई को जाता है, या फिर दिल्ली से जो भी एयर कनेक्टिविटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है या फिर वर्ल्ड के किसी अदर पार्ट्स में है, तो ये भी हम लोग थीमेटिक मैप से जान सकेंगे कि दिल्ली से एयर कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है। तो थीमेटिक मैप बहुत तरह का होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बस रेनफॉल और एयर रूट के लिए ही होगा। थीमेटिक मैप में हम लोग रेल रूट भी जान सकते हैं, थीमेटिक मैप में हम लोग रोड रूट्स भी जान सकते हैं, और थीमेटिक मैप में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि कौन से एरिया का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, यानी कि हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में भी थीमेटिक मैप में जान सकते हैं। और थीमेटिक मैप में हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान सकते हैं, नेशनल पार्क्स के बारे में जान सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं आप सभी इन सभी मैप्स का फ़ोटो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये फिज़िकल मैप है, और यहाँ ये मेंशन भी है एरो के पास, आप लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इंडिया फिज़िकल मैप। तो अगर ये फिज़िकल मैप है तो यहाँ लिखा हुआ है फिज़िकल मैप, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ नहीं लिखा है फिज़िकल मैप, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया रेलवे मैप, यानी कि ये एक थीमेटिक मैप है। जो भी थीमेटिक मैप होता है उसका एक स्पेशल नेम होता है, इस मैप का नाम है रेलवे मैप। तो ये एक इस थीम पे बेस्ड है, ये इस थीम पे बेस्ड है कि इंडिया में रेलवे रूट्स कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस मैप पे लिखा हुआ है इंडिया नेशनल पार्क्स, यानी कि ये जो मैप है ये नेशनल पार्क्स पे बेस्ड है, और ये इस थीम पे है कि इंडिया में नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये भी एक थीमेटिक मैप हुआ। वैसे ही ये भी एक थीमेटिक मैप है, इसमें ये दिखाया गया है कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ कहाँ पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में दिखाया गया है। तो ये भी एक थीमेटिक मैप है। और आप देख सकते हैं ये जो मैप है ये इंडिया के पॉपुलेशन डेंसिटी पे बेस्ड है। इस मैप का थीम है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये भी एक थीमेटिक मैप है। आप देख सकते हैं इस मैप का नाम है एनुअल रेनफॉल, यानी कि ये भी एक थीमेटिक मैप है। इस मैप का थीम है एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन से एरिया में, इंडिया के किस पार्ट में एनुअली कितना रेनफॉल होता है, इस मैप में वो दिखाया गया है। तो ये भी एक थीमेटिक मैप है। ये भी एक थीमेटिक मैप ही है। इसमें ये दिखाया गया है कि बिहार में रेलवे रूट्स कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से रेलवे नेटवर्क बिहार में फैला हुआ है। इस मैप का नाम है बिहार रेलवे मैप। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अब मैप्स का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि फ़िज़िकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।